नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। वक्फ बोर्ड को लेकर फिर से जो है सुर्खियों में अब बनना शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से ज़मीन को लेकर जो है सियासत गरमाई थी, अब फिर से जो है बिहार के सदन में फिर से आवाज़ उठने लगा है। हम बात कर रहे हैं एआईएम के जो विधायक है अख्तरुल ईमान। उन्होंने कहा है कि जो वक्फ की ज़मीन है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है, हम सब की संपत्ति है। लेकिन मोदी सरकार जो है उस पर जो है नज़र बनाई हुई है। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं एआईएम के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उनके पहले बयान को सुनाएं। जंतर मंतर पर वोट को लेकर क्या प्रदर्शन हो रहा है, इस पर को लेकर आज प्रोटेस्ट हो रहा है। यकीनन है कि वक्फ की जो जायदाद है वो मुसलमानों के पूर्वजों की दी गई जायदाद है और वो जो संपत्ति है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वो गरीबों के, अनाथों के, विधवाओं के और आम जनों के भलाई के लिए उसमें वो संपत्ति है और इस संपत्ति की सुरक्षा करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत कहाँ, संविधान के धारा 14 के मुताबिक कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी के, मुस्लिम माइनॉरिटी के औकाफ की जायदाद पर मोदी हुकूमत डाके डालना चाह रही है। और इस वक्त मुसलमान तमाम तरह आंकड़े कह रहे हैं कि मुसलमान शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से हाशिए में जाग चुका है। उसके उत्थान, उसके प्रोटेक्शन का काम होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इस देश में जो गांधी का देश है, जहां न्याय की गंगा बहनी चाहिए और जहां रंग बिरंग के फूलों से इस चमन को सजाया गया है, वहां कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये नीतीश बाबू जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं और जिन्होंने कहा कि मेरी सेकुलर छवि पर कभी हम आँच आने नहीं देंगे, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। आज 17वीं तारीख को तमाम तर इंसाफ पसंद लोग, हिंदू, मुस्लिम और उसमें मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अब भी सरकार से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ये काला बिल पूरे बिहार, पूरे देश में खाना जंगी पैदा कर देगा, सिविल वार पैदा कर देगा। मुसलमान तो जिंदा भी रहता है तो चैन से नहीं है, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने में भी दिक्कत हो। मुझे बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो वैसी जैसे नेता के पास जो है 3500 करोड़ रुपया है, सारे जब मैं कह रहा हूँ किसके पास कितना है, सरकार का कानून है। वक्त प्रॉपर्टी से और अवेसी के संपत्ति से जानना चाहिए लोगों को कि अवेसी के लोग आज नहीं, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उनके भी पूर्वज उस वक्त भी सुखी संपन्न लोग रहे, कोई भिखमंगे लोग नहीं रहे अवेसी के परिवार के लोग। तो इस पर आप उनसे पूछिए ना, अडानी के पास, अंबानी के पास इतने पैसे अल्प अवधि में आ गए, उस पर क्यों नहीं नजर करते है ना? ये तो सरकार की पॉलिसियों की वजह से उनके पैसे जा रहे हैं। मामला ये है कि ये कहीं न कहीं से इस देश में जो केंद्र की सरकार है अपनी गड़बड़ाई हुई राजनीति में कहीं न कहीं से माइनॉरिटी को निशाना बना करके सिर्फ अपनी छवि को ठीक करना चाह रही है। इनके पास सिर्फ उन्मादी मुद्दे हैं, उन्मादी मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे नहीं हैं। अभी इस दिल्ली में इसने कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, कहाँ दे पा रही है? अभी यही नीतीश कुमार ने कहा था कि वो 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपये देंगे और दे पा रहे हैं लोग। ये लोग कहीं न कहीं से जुमलेबाजी कर रहे हैं। आम जनों के समस्याओं से इनको कोई लेना नहीं। सिवान में भाई कितना भी मैं कहता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, को नहीं छोड़ूंगा। हम विरोध करेंगे, अपनी कानूनी लड़ाई, अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है हम लड़ेंगे। जुल्म अगर किसी को करना होगा तो तारीख तैयार भी हो रही है, जालिम के भी किस्से लिखे जा रहे हैं, मजलूम के आंसू के कतरे भी बेकार नहीं जाएंगे। इंसाफ। सिवान में मस्जिद के आगे सुनिए ना सर। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सीधा जो है मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से वक्फ की संपत्ति पर जो है नजरें गड़ाए हुए हैं वो कभी जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। और तमाम जो राजनीतिक हलचलें हैं उन पे भी बयाने वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है और जो ज़मीनें की जो हालात जो चल रही हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से जो है वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति पर किस तरह से फैसले आते हैं। इस तरह तमाम लोग बने रहे हैं। देखते रहें। धन्यवाद।